जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 10 के, कक्षा 9 के, कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों का। और जिन बच्चों ने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो बच्चे बेहतर ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, आज 2 दिन से कक्षा 9 कक्षा 11 का रिजल्ट भी आ रहा है। किसी किसी विद्यालय का ओपन हो गया है, तो कुछ बच्चे, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक था, उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा। कुछ बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई, तो वो उनका रिज़ल्ट डिस्टर्ब हो गया है। 1 या 2 सब्जेक्ट में वो सप्लीमेंट्री आ गए हैं, या फिर कुछ बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है ना। तो उनका टाइम टेबल है, जून में होगा। जून में द्वितीय अवसर का होगा। द्वितीय अवसर का वीडियो आप उसमें लिंक पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो द्वितीय अवसर का वीडियो मिल जाएगा। कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 9, 11 सभी का। और आप बेहतर ढंग से उसको अवलोकन कर सकते हैं। जिस विषय में आपका रिजल्ट खराब है या फिर जो विषय का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए हैं, उन सब की तैयारी आज ही से करना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उनकी सामान्य जानकारियाँ। तो सम विषम संख्याएं हो गई, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो गई। अब हम पढ़ते हैं कौन सा? अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की बात करेंगे और बेहतर ढंग से स्टार्ट करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? इसको कहते हैं अंग्रेजी में रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें, क्या लिख दें, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी क्या? अंश बटे हर, P/Q के रूप में लिखें या अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, तथा Q बराबर ना हो 0 के, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे? हर बराबर ना हो 0 के, इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं उसको, और हर में शून्य ना हो। क्या कह रहा है कि Q डज नॉट इक्वल, Q 0 के बराबर नहीं या हर 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। उदाहरण में देख लेते हैं। इसका उदाहरण यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे हम लिख दिए 0, 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, सभी संख्याओं के बटे में 1 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या है? ये P/Q है, P/Q है ये, और Q बराबर नहीं है 0 के। क्या है? P/Q है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हम क्या कर लेंगे? इसको अंश बटे हर के रूप में लिख दिए हैं। यदि अंश बटे हर के रूप में हम इसको लिख दिए तो इसका मतलब क्या है? यह परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब चलिए परिमेय संख्या को और लिख सकते हैं। अब 0, अब ये हम देख लीजिए, हम कह दें कि 5/2, 7/4, 3/2, 1 सही 1/2, इसको भी परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे?
परिमेय संख्या, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें या फिर हर में शून्य ना हो, तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब कोई कह दे कि परिमेय संख्या, क्या जीरो को परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो बिल्कुल हम जीरो को परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि हर में शून्य नहीं है, हर में एक है। तो हर डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, डिनोमिनेटर और अंश को न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में यदि शून्य नहीं है तो उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या। अब चलिए अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या संख्याएं कह दे, कोई समस्या विशेष नहीं है इस पर, तो इसको कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दो परिभाषाएं इसमें हो सकती हैं, चाहे आप कह दीजिए कि वह संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती उसे अपरिमेय कहते हैं, या फिर वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q या अंश बटे हर के रूप में, p बटे q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी को कहते हैं इरेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहते हैं? इसी को इरेशनल नंबर भी कहते हैं। अब जैसे ये हो गया, अब हम दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? अब हम ये लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अब अपरिमेय संख्या की एक और परिभाषा जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए, अथवा करके हम लिखे दे रहे हैं, है ना। अपरिमेय संख्या की एक और परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार हो, अशांत हो या न लिखें, एक और शर्त रहेगी, अशांत हो, अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी आवर्ती हो, या अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब क्या? ऐसी संख्याएं जिनका, अब हम क्या कह रहे हैं, अशांत हो। अशांत का मतलब जब अंश में हर का भाग लगाएं तो दशमलव रखें, दशमलव के बाद वो न कटे, मतलब शेषफल शून्य न आए, चाहे कितना भी दशमलव प्रसार हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो उसका शेषफल शून्य न आए, उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश में हर का भाग लगाएं
तो जैसे मान लीजिए भागफल आता है 0, 1, 2, 3, फिर इसके बाद फिर से 0 आ जाए, 1, 2, 3, फिर से 0 आ जाए, फिर 1, 2, 3, तो इसको कहेंगे, इसी को कहेंगे आवर्ती अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। और फिर मतलब अनवसानी का मतलब क्या है, आवर्ती का मतलब कुछ निश्चित अंक के बाद वही संख्या फिर दोहराए, दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद अनवसानी अनावर्ती की बात क्या कर रहे हैं कि हम यदि संख्या नंबर्स ले लें, संख्या ले लें दशमलव के बाद, यानी अंश समय हर का भाग लगाएं, तो उसमें संख्या चलती जाए, बहुत सारी संख्याएं चलती जाए, जैसे 0 दशमलव के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर ऐसे चलती जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अनवसानी अनावर्ती। जिसका आवर्त ना हो, मतलब दोबारा वो संख्या न आए, इसको क्या कहेंगे, अनवसानी अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती और फिर अनवसानी आवर्ती दोनों संख्याएं हो या फिर अशांत दशमलव हो, इनको कहेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और इसका उदाहरण लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे एग्जांपल इसका लिख देते हैं। उदाहरण में यदि आप भाग लगाएं किसका, 1 में 17 का, तो बहुत टाइम लगेगा कटने में। 2 में 3 का भाग लगाइए, बहुत टाइम लगेगा कटने में। 20 में 6 का भाग लगाइए, बहुत टाइम लगेगा कटने में। टाइम लगे ठीक है, लेकिन इसके रिमाइंडर में यानी शेष फल में कभी भी शून्य नहीं आएगा, इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब ऐसे ही कई सारी संख्याएं हो सकती हैं। आप जब जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, कुछ उदाहरण अपने से लिखिए, देखिए, समझिए, इस तरह से हम चलते रहें। तो इस सेशन में केवल इतना ही, हम आपको सामान्य चीज़ें स्टार्ट करके बता रहे हैं, आप धीरे धीरे रिवाइज करते चलिए, पढ़ते चलिए, जिससे आपका सलूशन बदले। तो चलिए, इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलेंगे नए जानकारी नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।